वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर आर सीरीज चली है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में भारत के प्रमुख मंदिर देखे थे। आज हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक है भारत के बाहर के कुछ मंदिर है, इनको भी देख लीजिए। जैसे कि अंकोर वाट का मंदिर है, ये कंबोडिया में है। प्रमवनन मंदिर है, जावा इंडोनेशिया में है। पशुपतिनाथ मंदिर, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अंकोर वाट मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर याद रखना है। अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में है। बिहार मंदिर, ये भी कंबोडिया में है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में है। मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर पाकिस्तान में है। ये प्रश्न भी अभी किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया था, शायद रेलवे एसएससी ने पूछा था। इसके बाद है मुन्नेश्वरम मंदिर, ये श्रीलंका में है। तो ये भारत के बाहर के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जिनको याद रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के ज्योतिर्लिंग दिए गए हैं। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, आप सब जानते ही होंगे। इनमें से काफ़ी के नाम तो आपको याद होंगे, कुछ होंगे जो आपको जिनकी अवस्थिति शायद याद ना हो, तो उनको एक बार देख लीजिए। और ये ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं सारे भगवान शिव को समर्पित है। इसमें सबसे पहला है सोमनाथ मंदिर। ये सारे ही ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं 12 के 12 हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब हर स्टेट पीसीएस ने इनको पूछ लिया है। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं अलग अलग लेवल पर उन्होंने अपने एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है, गुजरात में अवस्थित है, इसकी राज्य गुजरात हो जाएगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये जामनगर में है गुजरात के। तो गुजरात में 2 हो गए। इसके बाद एक है आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। महाकालेश्वर उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में भी 2 हैं। एक तो है उज्जैन का महाकालेश्वर, एक दूसरा खंडवा जिले में है ओंकारेश्वर, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। इसके बाद एक है उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ मंदिर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। एक है उत्तराखंड में केदारनाथ में ही। वैद्यनाथ मंदिर है झारखंड में, झारखंड के देवघर में। रामेश्वरम है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र में 3 है, एक है घृणेश्वर एलोरा के निकट औरंगाबाद में है। एक है त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में है और एक है भीमाशंकर पुणे में। ये तीनों ही महाराष्ट्र में है। तो सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर उत्तर प्रदेश में 1 है, मध्य प्रदेश में 2 है, गुजरात में भी 2 है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में 2-2 याद रखना है, ठीक है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 3 है। याद रहेंगी आपको, आई होप सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, याद करना ही है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या है, वस्त्र की किस्में दी गई हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लीक से हटकर है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम क्योंकि एक साथ ही यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपकी कवर कराते जा रहे हैं। इसके एक या 2 पार्ट और बचे हैं जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये वाला टॉपिक अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है किस्मों की इकाइयाँ, मतलब जो वस्त्र हैं उनकी किस्में दी गई हैं। एक होता है सवनम नाम का वस्त्र, और ये मुगल सम्राट स्वयं एक विशेष प्रकार का मलमल का कपड़ा पहनते थे, जो मलमल खास रूप से जाना जाता था, जो सबसे बेहतरीन कपड़ा था। इसकी रेशमी और उत्तम बनावट के कारण इसे अब्रवान यानी बहता पानी, वफ्तुहा यानी बुनी हुई हवा और सबनम शाम की ओस जैसे नाम दिए गए थे। तो इसी कपड़े को अब्रवान कहा जाता था, वफ्तुहा, सबनम आदि नाम दिए गए थे। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ये कपड़ा होता था। मशरू एक किस्म होती है, ये भी कपड़े की किस्म है। मुगल काल में उत्पादित सरवंडी, कपूर नूर, गुलवदन और निहाल और तफसील और मसरू कपास और रेशम से बने मिश्रित कपड़े थे। तो ये कपास और रेशम का मिक्सचर था। छींटकारी आपने देखी होगी। भारत में निर्मित सूती वस्त्र थे जिन्हें हजारों वर्ष पहले से भारत में बनाया जा रहा था। मुगल और यूरोपीय लोगों के बीच भी छींट का कपड़ा लोकप्रिय था। इसकी बहुत ऊंची मांग होती थी। विभिन्न यात्री जो थे ये छींट के रंगे हुए सूती कपड़े के रूप में किया है। इसका वर्णन बहुत सारे जो विदेशी यात्री उन्होंने किया है, और जिस पर विभिन्न चमकीले रंगों से और विशेष प्रकार के रूपांकन को भी चित्रित किया जाता था। इसके बाद एक और प्रकार दिया गया है पछेबड़ा पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र कहलाता था। और सौड़ जो है, ये सौड़ सर्दियों के दिनों में रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र कहलाता था। और धावला जो है, ये धावला सर्दियों में महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला ऊनी घाघरा कहलाता था। सफ़ी लांफी एक होता है, ये सफ़ी लांफी एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा था जो कि मणिपुर के मीतेई महिलाओं के द्वारा कढ़ाई की जाती थी, ठीक है। तो ये वस्त्र के कुछ अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। एक बार ही आप वीडियो को देखेंगे तो अगर आपका ये प्रश्न है
वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर ही तो छांटना है, तो आप उसको रिलेट कर लेंगे आराम से, बेफिक्र हो जाइए। आप अच्छे से बस वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर देख लें। और इनके प्रकार तो आपको याद रहेंगे, किस्में जो कौन सी किस्म है, किससे संबंधित है, उससे संबंधित विशेषताएं याद रहेंगी, सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये एक दिया गया है, CVFC इसको कहा जाता है। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं तो इसको देख लेते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। यह संस्था चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत जारी किए गए प्रावधानों के अनुसरण करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन का नियंत्रण करती है। जब कोई भी फिल्म या फिर मूवी जो है रिलीज की जाती है तो इन्हीं के द्वारा इसको सार्वजनिक प्रदर्शन का मतलब उसका सबसे पहले ये लोग देखते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ही उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो फिर पब्लिक देख पाती है। तो सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में एक अध्यक्ष होता है और 12 से 25 सदस्य होते हैं जो कि फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करते हैं। वो बताते हैं कि भाई इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकता है, जनता के लिए अच्छी है, क्योंकि फिल्म भी क्या है, एक माध्यम ही तो है, संचार का माध्यम है, न्यूज़पेपर है, संचार का माध्यम है। तो ये सब क्या है, इन पर भी कंट्रोल किया जाता है, कटिंग की जाती है। कई सारे चित्र ऐसे होते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो इनके सर्टिफिकेट होते हैं, ABCD ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इन मूवीज़ को कि कौन सी A सर्टिफिकेट है, कौन सी B सर्टिफिकेट है, कौन सी C सर्टिफिकेट है। तो उसमें से फिर उस आधार पर ऑडियंस जो होती है वो डिवाइडेड होती है। ये सारी चीज़ें वैसे पता ही होगा, बस इसके जो फैक्ट है वो आप देख लीजिए कि ये अधिनियम कौन सा है, 1952 का है। कितने सदस्य होते हैं, 12 से 25 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है और एक गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होता है। बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है, मुंबई में है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी। तो पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण में है और यहाँ पर पश्चिम में, सब जगह यहीं पर है। देखो हैदराबाद दक्षिण में कई सारे हो जाएंगे, मुंबई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, चेन्नई, और एक आपका ये पश्चिम बंगाल कोलकाता हो गया, और ये आपका कटक उड़ीसा में हो गया, गुवाहाटी असम में हो गया, और नई दिल्ली में नॉर्थ में हो गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही भारत में उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 में लागू किया गया था। नियम काफ़ी हद तक सोशल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69, 82, 79, 2C और 87 के प्रावधानों के अनुसार नए नियम भी स्थापित किए गए हैं। इन नए विनियमों को अपनाने के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो है 2011 अप्रचलित हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट जो हैं वो आपको बताए गए हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने 2-3 टॉपिक आपके कवर कर लिए। एक तो आपके वस्त्र की किस्में देख ली, आपका ये हमने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड देख लिया, और हमने साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग पढ़े और भारत के बाहर के जो मंदिर हैं उनको देखा। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लें, आपको चीज़ें याद रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।